ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ और ये अपडेट आ रही है दोस्तों, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ CHO। जी हाँ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की ये वैकेंसी है। आप सभी को बता दें कि इसमें 6 मंथ की ट्रेनिंग के साथ आपको ये वैकेंसी का अपडेट दिया जा रहा है। एडवर्टाइजमेंट संख्या है दोस्तों, देख सकते हैं 6/2021 का यहाँ पर। और इसके लिए जो भी छात्र एलिजिबल है वो पूरा वीडियो देखेगा यहाँ पर, और जो छात्र एलिजिबल नहीं है वीडियो स्किप करके जा सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है, जाने से पहले आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहे। बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों। इससे पहले रात को मैंने एक अपडेट दिया, सुबह मैंने आपको अपडेट दिया था। जी हाँ दोस्तों, SSC GD का जो नोटिफिकेशन आया है उसके फॉर्म को कैसे भरना है ऑनलाइन, तो ये आप यहाँ से जाके अपडेट देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, 10वीं पास छात्र आवेदन करेगा। 25,271 पदों की टोटल वैकेंसी निकाली गई है, तो इसके लिए आप आवेदन करें जल्द से जल्द जाके। और बिहार की परीक्षाओं का अपडेट भी लगातार अब अपडेट किया जा रहा है, तो यहाँ पे ESI का मेंस का डेट निकाल दिया गया है, साथ ही साथ बिहार SSC के टाइपिंग टेस्ट का भी डेट निकाल दिया गया है। लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया गया है। जी हाँ, क्योंकि BPSC के साथ और यहाँ पर बिहार SSC के साथ कुछ एक से एग्ज़ाम और बिहार ESI एग्ज़ाम के साथ, जी हाँ, एक ऐसी डेट मैच की गई है जहाँ पर कि आपका तीनों डेट एक साथ मैच किया है। तो जिन छात्रों का यहाँ पे एग्ज़ाम है बिहार ESI का, और जिनका ऑडिटर का एग्ज़ाम है BPSC का, उनका यहाँ पे डिस्टर्ब हो सकता है। दोनों एग्ज़ाम एक ही डेट में दे दिया गया है। खैर, इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में चर्चा करूँगा जरूर। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से जो अपडेट दी जा रही है दोस्तों, ये जो नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसके बारे में जानते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से छात्र इसको आवेदन करेंगे, इसके बारे में जानना चाहते हैं। एडवर्टाइजमेंट संख्या दोस्तों 6/2021 है, ये ध्यान रखिएगा। और एप्लीकेशन इन्वाइटेड फॉर द 6 मंथ सर्टिफिकेट इन द कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का, ये जो आपको एप्लीकेशन इनवाइट किया जा रहा है उन छात्रों को जिन्होंने GNM कर रखा है या फिर BSc नर्सिंग कर रखा है अंडर द हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत, तो उन्हीं छात्रों को सिर्फ यहाँ पे आमंत्रण किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि स्टेट हेल्थ सोसाइटी की तरफ से बिहार ने इन्वाइट किया है उन सभी छात्रों को जो कि यहाँ पर फ्रेशर हैं और वर्किंग है। जी हाँ, एज ए GNM और BSc नर्सिंग, कहीं भी आप अगर वर्किंग भी है तो आप आवेदन कीजिएगा, आपका यहाँ पे सिलेक्शन लिया जाएगा। दोस्तों, इसके रिगार्डिंग जो अपडेट दिया जा रहा है, यहाँ पर आपको 6 मंथ का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कम्युनिटी हेल्थ अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। तो ये जो आपको ट्रेनिंग पीरियड होगा जो आपका, ये जुलाई 2021 से जनवरी 2022 तक का सेशन के लिए आपको रिक्रूट किया जा रहा है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसी दौरान आपको यहाँ पे सैलरी भी मिलेगी। कितनी सैलरी, तो लगभग 40,000 की सैलरी आपको यहाँ पे अपडेट की जाएगी। यहाँ से आप सारी चीज़ चेक कर सकते हैं। 25,000 का आपको यहाँ पे सैलरी है और 15,000 तक आपकी इंसेंटिव बन सकती है। तो लगभग 40,000 की वैकेंसी आपको, 40,000 की यहाँ पर आपको सैलरी अपडेट की गई है। तो यहाँ से ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए ये जो रिक्रूटमेंट जारी की गई है दोस्तों। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या है आपके लिए ध्यान रखिएगा। वर्किंग रेगुलर स्टाफ नर्स के तौर पे आपको कार्य करना होगा। GNM BSc नर्सिंग अगर आपने कर रखा है गवर्नमेंट ऑफ बिहार से, तो ही आप इसके लिए आवेदन कीजिएगा। दूसरी चीज़ें यहाँ पे दोस्तों, फ्रेश अगर हैं आप कैंडिडेट, यानी कि GNM आप BSc नर्सिंग कर रखे हैं, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, जो छात्र जनरल नर्स और मिडवाइफरी बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग फ्रॉम द नर्सिंग स्कूल इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल, यानी कि ये जो ऑल इंडिया के लेवल पे भी अगर आपने जॉब किया है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर बिहार से आपने नर्सिंग का कोई कोर्स किया है, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट। तो यहाँ पे ये सारी डिटेल तो दी गई है, लेकिन नोट में एक चीज़ और लिख दिया गया है यहाँ पे कि कैंडिडेट शुड हैव द परमानेंट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द INC और BNRC, यानी कि आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन तो होना ही चाहिए, या तो फिर आपका यहाँ पर BNRC यानी कि बिहार वाला भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो कि पटना से आपका अपडेटेड है दोस्तों नर्सिंग काउंसिल के तहत। तो ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट शुड प्रोवाइड द परमानेंट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको BNRC में तो रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा आपको, इसके लिए भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
तो ये एक अपडेट है, लेकिन टोटल वैकेंसी कितनी है यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है दोस्तों, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। बिल्कुल 2100 की टोटल वैकेंसी है जो कि यहाँ से आपको अपडेट किया गया है। एज ए कैटेगरी वाइज आप टोटल चीज़ें देख सकते हैं यहाँ से। यूआर कैटेगरी में 443 है, फीमेल कैटेगरी में 238 है, एमबीसी कैटेगरी में 321 है, एमबीसी फीमेल में 146 है, बीसी कैटेगरी में 137 है, बीसी फीमेल कैटेगरी में 73 है, एससी कैटेगरी में 357 है, एससी कैटेगरी फीमेल में 119 है, एसटी में 6 है, एसटी फीमेल में 6 है, और डब्ल्यूबीसी में 54 है, और एसटी मेल में 11 है, ईडब्ल्यूएस में 134 है, और ईडब्ल्यूएस फीमेल में 61 पदों की ये टोटल वैकेंसी है। लेकिन यहाँ पे कुछ अपडेट आपको एक्सपीरियंस को भी लेकर है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि फ्रेशर भी और एक्सपीरियंस भी यहाँ पे आवेदन कर सकता है, तो आवेदन जरूर कीजिएगा। लेकिन जिन छात्रों ने यहाँ पर बिहार से हैं उन्हीं को एज रजिस्ट्रेशन मिल सकता है यहाँ पे। और ध्यान रखिएगा, जो छात्र या छात्रा या जो है यहाँ पे यूआर कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं उनको 42 साल तक का छूट है यहाँ पर आवेदन करने का। बीसी और एमबीसी कैटेगरी में मेल फीमेल को 45 साल है, यूआर कैटेगरी में 45 साल है फीमेल कैटेगरी को लेकर ईडब्ल्यूएस में, और एससी एसटी कैटेगरी को 47 साल तक का छूट है यहाँ पे इसका आवेदन करने का। तो अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है तो आप सीएचओ पोस्ट के लिए आवेदन जरूर कीजिएगा। इन सभी पदों के लिए आपसे दोस्तों जो मिनिमम एज क्राइटेरिया आपका 21 साल कम से कम होना चाहिए, और जो भी एज रिलेक्शन 10 साल का लेगा, जैसे कि जो भी लोग बीएच कोटे से आते हैं उनको भी यहाँ 10 साल का एज रिलेक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे सारा का सारा डिटेल तो मैंने आपको अपडेट कर दिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी दी जा रही है इसके बारे में भी एक अपडेट दिया गया है। जो भी कैटेगरी वाइज वैकेंसी है मे चेंज द सब्जेक्ट टू रोस्टर अप्रूवल बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी, यानी कि ये अथॉरिटी जो निकाली है वैकेंसी इसके द्वारा इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है, इस बारे में बताया गया है, जो कि वैकेंसी यहाँ पे अपडेट की गई है। दोस्तों यहाँ पे जो भी अपडेट है इसके सिलेबस को लेकर यहाँ से आप जाकर इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर इसका सिलेबस वगैरह डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, यहाँ से सारी चीज़ें देख भी सकते हैं। अब रही बात फॉर्म को आवेदन कब से कब तक करना है, तो 16 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक के बीच में आपको ये फॉर्म यहाँ पे आवेदन कर देना है दोस्तों। तो ये अब ध्यान रखिएगा, फॉर्म का फीस 500 रुपये है। और दोस्तों जो कैटेगरी एससी एसटी में आते हैं या फीमेल कैटेगरी से हैं या दिव्यांग कोटे से हैं उनको 250 रुपये यहाँ पे फीस चार्ज लग रहा है। तो फीस तो लग रहा है यहाँ पे, बिहार सरकार फीस लेकर फिर सो ना जाए, इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जिन छात्रों का यहाँ पे क्वालिफिकेशन है वही छात्र इधर आवेदन कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे है दोस्तों कि प्लीज़ नोट दैट 1 जुलाई से आपको यहाँ पे क्या है कि आपका जो है एज कट ऑफ वो कैलकुलेट किया जाएगा। जितना भी आपका एज कट ऑफ है या सर्टिफिकेट कट ऑफ है वो आपका 1 जुलाई से कैलकुलेट किया जाएगा बेस मान के। तो यहाँ से आपका जो डिग्री है वो कंप्लीट होना चाहिए, फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल थी दोस्तों जो कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई यहाँ पे डाउट है तो यहाँ से आपको दिखलाना चाहता हूँ। पहले तो यहाँ से जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस होम पेज पे जाके इसके नोटिफिकेशन को, तो यहाँ से एक पेज पे ले जाएगा जहाँ से इसके लिए आप आवेदन भी कर सकते हैं। आवेदन करने का भी लिंक यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, आप यहाँ से देखिए चेक कर लीजिएगा। यहाँ से जाके आप एडवर्टाइजमेंट संख्या 6/2021 के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। तो डिटेल इंस्ट्रक्शन पढ़ना है तो डिटेल में पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको इसके बारे में सारी जानकारी तो वैसे दे ही दी है, लेकिन आपको यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपको उस पेज पे ले जाएगा जहाँ से इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं या कर सकती हैं। देखिए डेट वाइज मेंशन भी किया गया यहाँ पे, 29 जुलाई दोस्तों लास्ट पेमेंट का भी डेट है और 29 जुलाई लास्ट रजिस्ट्रेशन का भी डेट है। तो इससे पहले आप रजिस्टर कर लीजिएगा नए कैंडिडेट हैं तो, और अगर पुराने कैंडिडेट हैं, अगर आपने आपका आईडी पासवर्ड है यहाँ पे, देन लॉगिन करके यहाँ पे सीधे इसके फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन को पूरा कंप्लीट पढ़ लीजिएगा। यहाँ से देखिए फ़ोटो और सिग्नेचर मेन है यहाँ पे, और आपका पर्सनल डिटेल जो है इसके बारे में यहाँ पे अच्छे से जानकारी दीजिएगा, क्योंकि इसी के जरिए आपका सिलेक्शन जो होगा वो संभवतः कंप्लीट होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको सारी डिटेल दी है। फिर भी आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर ये पूरा का पूरा जो नोटिस है ये आप पढ़ सकते हैं डिटेल में, इसको पढ़ लीजिएगा तभी इसके लिए आप आवेदन भी कीजिएगा। तो ये सारी डिटेल थी दोस्तों जो कि स्वास्थ्य विभाग राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से अपडेट की गई है, जो कि हमने आप तक पहुँचाया है। अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप देखिए हमारे चैनल वाईटी एजुकेशन पे नए हैं तो वाईटी एजुकेशन पे हम लोग बिहार दरोगा और बिहार फायरमैन की तैयारी करा रहे हैं।
एज ए एप्लीकेशन फ्रॉम एप्लीकेशन। तो आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, YT एजुकेशन। जाके आप प्ले स्टोर पर डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ से इसकी तैयारी में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके PDF और प्रैक्टिस सेट वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आप लोग हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं बिहार दरोगा की तैयारी में और बिहार फायरमैन की तैयारी में। धन्यवाद दोस्तों। यहाँ से जाके आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। YT एजुकेशन चैनल का नाम है, जो कि दूसरा चैनल है। यहाँ पे रोज़ प्रैक्टिस सेट शाम को 8 बजे चलता है बिहार दरोगा के रिगार्डिंग, और सुबह 8 बजे आपको BPSC के रिगार्डिंग चलेगा मंडे से ये क्लासेस। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।